देखो इसी को मैं बबल इकोनॉमी समझा दूं। बबल इकोनॉमी भी एक वर्ड होता है। बबल इकोनॉमी का बेसिकली मतलब ये है कि चीज़ें इन्फ्लेटेड हैं और उसके अंदर एक्चुअल में कुछ नहीं है। यही एग्जांपल मैं किसी इंडियन कंट्री को टारगेट नहीं करूंगा नाम लेके, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हाल ही में एक एबीसी लिमिटेड थी और उसका सिमिलर सीन हुआ कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही ड्यू टू एक्सपेक्टेशन, बढ़ती जा रही और एट दी एंड इतनी बढ़ गई कि लोगों को लगा यार इतना कैसे बढ़ गया। मतलब आप सोचिए ना, जो शेयर आज 100 का है कल 150 का हो गया, कल ऐसे करते करते 400 पे चला गया विद इन 2 मंथ्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि शेयर की वैल्यू कैसे मोटा मोटा निकाली जा सकती है, तो एक बेसिक फॉर्मूला ये है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये इंटरमीडिएट में भी मैंने इनके साथ डिस्कस किया था अभी प्रीवियस क्लास में। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मतलब पर शेयर वैल्यू जो भी है, इससे हम क्या पर शेयर वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वैल्यू पर शेयर। भाई अगर मैं बोलूँ कंपनी की टोटल वैल्यू लेट से 10 करोड़ है और मेरे पास 1 करोड़ शेयर्स है, तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ करूंगा तो मुझे निकल के आ जाएगा कि भाई एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए पर शेयर होगी। हाँ ठीक है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है भैया, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये मालूम है कंपनी के पास या तो एसेट होती है या लायबिलिटी होती है। तो कंपनी की जितनी एसेट्स हैं उनकी आज की तारीख की वैल्यू निकालो और माइनस करो कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं, तो इसको मैं बोल दूंगा नेटवर्थ। वही नेटवर्थ में आज की तारीख में मार्केट में ये नेटवर्थ जो हुई, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं बोलता हूँ, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अगर मैं बोलता हूँ, तो भी वैल्यू पर शेयर निकल जाएगी। ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन और नेटवर्थ में कुछ सिमिलरिटी भी होगी और कुछ अंतर भी होगा। देखो वो भी वैल्यू पर शेयर है, ये भी वैल्यू पर शेयर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो मान लीजिए आपकी टोटल एसेट्स है 50 करोड़ की और लाइबिलिटीज है 20 करोड़। टोटल एसेट्स कितने की है? 50 करोड़ और लाइबिलिटीज है 20 करोड़। तो आपकी जो नेटवर्थ है वो हो गई 30 करोड़। ठीक है। अब इसी केस में मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन तब बोलूंगा, भले 30 की है लेकिन कंपनी की मार्केट में शेयर होल्डर्स के प्रति डिमांड इतनी है कि वो 30 करोड़ की बजाय 40 करोड़ देने को तैयार है, तो वो हो गई मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ उतनी नहीं है लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई है, तो मैं इसको बबल ऐसे बोल सकता हूँ, भाई तुम उस एसेट को 50 करोड़ की समझ रहे हो लेकिन वो है 30 करोड़ की, तो 20 करोड़ का तो बबल ही है ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही बबल बनता चला गया बनता चला गया। अब अल्टीमेटली जब एसेट कभी बेचनी होगी तो भाई 50 करोड़ के हिसाब से जाएगी या वो 30 करोड़ के हिसाब से ही जाएगी? तो किसी भी दिन अगर एक्चुअल रियलाइजेशन देख लिया कि एक्चुअल में मार्केट में उस कंपनी की बैलेंस शीट की जो एसेट्स है उसकी पोजीशन क्या है, और ये शेयर होल्डर्स के सामने आ गया, तो शेयर होल्डर्स की आंखें खुल जाएंगी। तो आंखें खुल जाएंगी और कंपनी शेयर होल्डर्स बोलेंगे अरे 30 रुपए की चीज के हम 50 रुपए लगा रहे हैं, अरे ये तो गलत है। और कंपनी में शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कम हो जाएगा और बबल फट जाएगा। इसको कहते हैं बबल फटना। तो बबल एक टाइम तक ही इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद च्युइंगम का भी बबल देख लो, ज्यादा फुला हो गया तो फट जाएगा। तो वो कोई भी बबल हो ऐसे ही होता है। तो बबल इकोनॉमी हानिकारक है। अब बबल इकोनॉमी का अगर हम बात करें आपके इंटरेस्ट रेट से, तो देखो होता क्या है, बेसिकली आदमी पैसा लगाने को बैठा है इन्वेस्टर के तौर पर, ये समझ में आया? ठीक है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें एक्चुअल जो कंपनी की एसेट्स है उसके बेसिस पे वैल्यू निकल रही है, लेकिन इसमें मार्केट जो रेपुटेशन बना के चल रहा है, आपकी मार्केट जितनी डिमांड बना रहा है, मतलब मार्केट ने आपको जितने का समझ रखा है उसके हिसाब से वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये मार्केट प्राइस हो गई और ये बुक वैल्यू कह सकता हूँ एक तरीके से। मतलब हमारी एक्चुअल चीज हो सकता है 8 रुपए की हो लेकिन मार्केट में उसके 10 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है सब एसेट की वजह से, हो सकता है फर्म की गुडविल इतनी अच्छी है, वो भी हो सकता है, लेकिन फिर फर्म की गुडविल भी एक लिमिटेड दायरे तक होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि 100 करोड़ की जो पूरी बैलेंस शीट है उसकी गुडविल 400 करोड़ होगी, इतना तो नहीं होगा। ठीक है।